अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो आज ना 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम आपने करने हैं। पहला काम तो आपने ये करना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 60% लोगों ने। एंड जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप लोगों ने सबने मुझे बताना है कि आप लोग किस-किस शहर से, किस-किस मुल्क से जो है ना वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस मुल्क से भी लोग देखते हैं। क्योंकि कभी-कभी ऐसे मुल्कों के नाम होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते। तो ख़ैर आज ना मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना है। आज मैं अपना किचन भी रीसेट कर रही हूँ, आप साथ-साथ वो भी देखेंगे और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना है व्हिच इज़ डिप्रेशन। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं पिछले तकरीबन कोई 1 महीने से एंड मैं क्योंकि और बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी थी तो मुझे था कि नहीं आज मुझे इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी है। डिप्रेशन जो है वो 90% ख़वातीन को होती है, मैं उस दिन रीड कर रही थी एंड वो किसी न किसी दौर में अपनी लाइफ़ के डिप्रेशन के फ़ेज़ से गुज़रती हैं। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नॉर्मल यानी ऐसे हल्का नहीं ले सकते। दिस इज़ रियलिटी, ज़िंदगी की रियलिटी है और इसको सीरियस लेना चाहिए। और क्योंकि एज़ अ वुमन हमने अपने घरों को चलाना होता है, हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है, हमने अपने जैसे आजकल मैं अपने घर को भी देखती हूँ, मैं बाहर भी देखती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, मुझे बाहर का भी सारा काम करना पड़ता है, मुझे घर के भी सारे काम करने पड़ते हैं। तो समटाइम्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ये लाइफ़ में होते हैं। किस तरह से मैं कोप कर रही हूँ अपनी इस लाइफ़ को, वो मैंने आपके साथ आज शेयर करना है क्योंकि दिस इज़ समथिंग ये फ़ेज़ हर एक पे आता है और हर औरत इसका शिकार होती है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की और किस तरह से मैं अपने आप को डिप्रेशन से निकालती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो जब किसी भी ख़ातून को डिप्रेशन होती है ना, तो सबसे पहला सिम्पटम होता है वो रोती हैं विदाउट एनी रीज़न। तो देखिए जब आपको फ़ील हो ना कि आपको रोना आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ना आपके बस में नहीं होती, तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ना सोने की कोशिश कर लें। बेड पे जाएँ, कोई ऐसी किताब जिसको देख के या पढ़ के आपको नींद आए ना, आप वो पढ़ना शुरू कर दें। इंस्टेड कि आप रोएँ, उस चीज़ की तरफ दिमाग लगाएँ जिसमें जो आपके बस में नहीं है, उससे बहुत बेहतर है कि आप सो जाएँ। क्योंकि जब आप सोते हैं ना, तब आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है और उसके बाद जो है ना आपकी डिप्रेशन का जो लेवल है ना, वो नीचे आना शुरू कर देता है। तो जब भी आप फ़ील करें कि आप लो फ़ील कर रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि क्राइंग या चीज़ों पे कुढ़ने से बेहतर है कि आप सो जाएँ। स्टडी ये शो करती है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना, आपको भूख लगती है और आप क्या करते हैं फ़ास्ट फ़ूड मँगवाना शुरू कर देते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि जब आपको फ़ील हो रहा हो कि मैं इस वक़्त डिप्रेस्ड हूँ और मेरा मुझे भूख लग रही है क्योंकि मैं अगर अपनी बात बताऊँ ना, तो जब मैं अपसेट होती हूँ ना, तो मुझे भूख लगती है। तो बाहर से फूड मँगवाना वो कम्फ़र्ट फूड होता है। वो आपकी जो है ना डिप्रेशन को नीचे नहीं लेकर आता। तो उससे बहुत बेहतर है कि या तो आप कुकिंग कर लें खुद जाके या बेकिंग कर लें क्योंकि जब आप कुकिंग या बेकिंग कर रहे होते हैं आप लोगों को याद होगा मैं हमेशा बेकिंग करते हुए आपको बताती हूँ कि जब भी मैं अपसेट होती हूँ मैं बेकिंग करती हूँ क्योंकि बेकिंग मेरी स्ट्रेस को रिलीव करता है मेरे माइंड को ना बहुत काम एंड रिलैक्स कर देता है तो ट्राई किया करें अपनी फेवरेट चीज़ किचन क्योंकि वो जगह छोड़ देना अगर आपको जहाँ पर टेंशन डिप्रेशन हो रही है या लोग आसपास हैं जाए किचन में कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए तो किचन चली जाए कुकिंग कर ले, बेकिंग कर लें, बच्चों को चिप्स बना के दे दें, कोई बर्गर बना ले, कोई भी चीज़, लेकिन बाहर से मत मँगवाएँ। क्योंकि ये एक रेमेडी है। जब आप खुद जाके कुछ पकाएँगे ना या खुद बेकिंग करेंगे, तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को ना एकदम से नीचे लेकर आता है। तो ट्राई करें कि जब भी आप अपसेट हों, तो कोई चीज़ बेक कर लें या कुक कर लें। बाज़ार से मत मँगवाएँ। तीसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब लोग जो ख़वातीन डिप्रेशन में होती हैं, वो ना मोस्टली ऐसे लोगों की वजह से डिप्रेशन में होती हैं जो मेबी उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स भी हों या मेबी उनकी कोई फैमिली भी हो या इन-लॉज़ हों, तो वो कोई भी हो सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि या तो वो टॉक्सिक फ्रेंड्स को शेयर करना शुरू कर देती हैं। तो बेहतर क्या होता है कि आप कोई मेंटर बना लें। मेंटर कौन होता है? जिससे आप कुछ सीखें। आप पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दें किसी का, जो कि आपको माइंड को आपके रिलैक्स करे, ठीक है ना? ना कि आप अपनी डिप्रेशन या वो फ़ेज़ से जिससे आप गुज़र रही हैं, वो आप लोगों को बताएँ। आप कोई पॉडकास्ट लगाएँ कानों में, ठीक है? बहुत से यूट्यूब पे पॉडकास्ट
पॉडकास्ट आते हैं जो कि जिसमें कोई स्टोरीज भी हो सकती हैं, जिसकी कोई बहुत अच्छी बातें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है पॉडकास्ट में जो आपके माइंड को रिलैक्स करता है। कोशिश करें पॉडकास्ट कानों में लगाएं और डस्टिंग शुरू कर दें। सीरियसली डस्टिंग बहुत अच्छा इलाज है, या बर्तन धोना शुरू कर दें, वो आपकी डिप्रेशन को और आपके स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आता है। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप किसी को अपना जो है ना मेंटोर बना लें, ना कि आप टॉक्सिक फ्रेंड्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। डिप्रेशन की ना एक बहुत बड़ी रीज़न जो है ना वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग में हम क्या करते हैं कि हम एक चीज़ को बार-बार अपने माइंड में लेकर आते हैं, उसको सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। देखिए अगर आपको टेंशन लाइक एक नॉर्मल बात है ना, हस्बैंड ने कोई चीज़ बोल दी तो वो आपके दिमाग में चलती रहेगी और वो आपको डिप्रेस्ड करती रहेगी। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप ना कोई एक्शन कर लें। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन ओवरथिंकिंग से बहुत बेहतर है कि आप अपने दिमाग को उस काम पे लगा दें, जो आपको इससे दूर करे। जैसे अभी मैंने आपको बताया बेस्ट पता है क्या होता है? आप लोगों ने मुझे देखा है ना कि मैं अपने घर की काम हत्ता कि आई हैव मेड्स जो कि मेरे घर की सफाई भी कर रही होती हैं, जो लेकिन वो वैसे नहीं कर रही होती जिस तरह मैं चाहती हूँ। तो उसकी वजह से भी बहुत से लोगों को टेंशन होती है कि जी वो सही काम नहीं कर रही। देखिए आपने किसी को खरीद तो नहीं लिया ना 4-5 हज़ार रुपए में। वो बेचारी हैं जितनी हिम्मत है वो कर रही हैं। बस जितना कर सकती हैं वो कर रही हैं। जितना आपको लगता है कि ये काम ये नहीं कर सकती ना, तो वो आप उठ के खुद करना शुरू कर दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने घर का काम करने से, आप मेड नहीं बनेंगी, वो भी इंसान होती हैं, आप अपने घर का काम कर रही हैं। यकीन जानिए जब आप अपने घर के काम पे फ़ोकस करना शुरू कर देती हैं ना, जैसे अब देखिए नॉर्मल बात है ना, आपने डस्टिंग शुरू कर दी, आपने चीज़ें उतारी अपने हिसाब से उनको। अब देखिए आपका दिमाग वो जो आप ओवरथिंक कर रही हैं, रात को मेरे मियाँ ने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था, तो वो क्या है आपने चीज़ें रखी, आपने कपड़ा मारा, आपने जो भी टेबल है, जो भी चीज़ है उसके ऊपर स्प्रे किया, चीज़ों को रीअरेंज करना शुरू कर दिया, अपने घर को डेकोर करना शुरू कर दिया। बिलीव मी इससे आपकी जितनी टेंशन रिलीज होगी कोई और उतनी टेंशन आपकी रिलीज नहीं कर सकता। सो ट्राई योर बेस्ट कि अपने माइंड को ना एम्प्टी रखें और कोशिश करें कि उस नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं जो कि आपका दिमाग बार बार वो चीज़ें सोच रहा है। तो कोशिश यही करें कि आपने अपने आप को माइंड को जो है ना वो रिलैक्स रखना है, तो अपने घर के काम शुरू कर दें, एक्शन लेना शुरू कर दें। देखें, ये चीज़ ना मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन हो रही है या आप डिप्रेशन में हैं ना, तो प्लीज़ लोगों को मत कॉल किया करें। बिलीव मी कोई बंदा आपकी आके हेल्प नहीं कर सकता। वो आपकी बात सुन लेगा, एक दिन सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, तीसरे दिन कहेगा इसको तो कोई और काम ही नहीं है, जैसे शी इज़ जस्ट डिप्रेस्ड। तो मेरी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हर एक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इंस्टेड कॉलिंग पीपल सीरियसली आप लोग मुझे नीचे मैसेज करके बताएं, आप लोग कॉल करते हैं ना यहाँ वहाँ, मतलब कभी अपनी अम्मी को कॉल कर दी, बहन को कॉल कर दी। देखिए आप ये सोचें कि मेरी अम्मी एक ज़ईफ़ औरत है, मैं उनको फ़ोन करके अपनी डिप्रेशन बताऊंगी तो मेरी अम्मी को की सेहत पे फ़र्क पड़ेगा। आप अपनी बहन को कॉल करती हैं, उस बेचारी की ज़िंदगी में अपने खुद के मसले होंगे। आप अपनी फ्रेंड को कॉल करेंगी, तो उसकी ज़िंदगी में अपने मसले होंगे। एक दिन आपको फ़ील होगा कि ये सुन रही है, दूसरे दिन फ़ील होगा वो फ़ोन पे औरों से भी बातें कर रही है। तीसरे दिन फ़ील होगा कि वो आपकी कॉल ही नहीं अटेंड करी, तो उसकी और आपको टेंशन होना शुरू हो जाएगी। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप ना कोई हॉबी अपना लें, जिसकी बेस्ट मिसाल ये है गार्डनिंग। मैं गार्डनिंग आपको क्यों बता रही हूँ? आई हैव अ लॉट ऑफ प्लांट्स। आई एम प्राउड टू बी अ प्लांट मॉम। जो लोग पौधों को पालते हैं उनको बोलते हैं प्लांट मम्मी या प्लांट मॉम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पौधों का ख्याल रखना। जब भी आपको फील हो कि यू आर डिप्रेस्ड जाएँ अपने पौधों को देखें। मैं हर रोज़ अपने पौधों को देखती हूँ किसका पत्ता निकला है, किसकी नई ब्रांच निकली है, कौन-सा मेरा पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है, कौन-सा मेरा पौधा जो है ना वो थोड़ा मुरझा रहा है। जब आपके ऊपर ये चीज़ होती है ना ज़िंदा जानदार चीज़ है, तो आपको ना उनकी फ़िक्र शुरू हो जाती है, ना कि आप इसकी तरफ सोचें कि उसने मुझे ये बोला, उसने ये बोला या ये चीज़ हो गई, मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, उस पे एक्शन लेना शुरू कर दें ना, उसको पढ़ाना शुरू कर दें। टेंशन से तो कुछ नहीं होगा। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बेस्ट जो हॉबी है ना, दैट इज़ गार्डनिंग, क्योंकि ये मेरी आज़मूदा चीज़ें, ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको अपनी चीज़ें बता रही हूँ। कि बेस्ट चीज़ क्या होती है गार्डनिंग। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि प्लांट्स इंडोर प्लांट्स के बारे में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स रखने चाहिए। और बिलीव मी इतनी हेल्दी हैबिट है ना,
इतना आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता, आप स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, आप अपने प्लांट्स को देखते हैं, उनको ग्रो होते हुए देखते हैं, आपको खुशी होती है। सो ट्राई करें कि लोगों को कॉल ना करें, अपने आप को किसी और जगह पे लगा दें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग इज़ गार्डनिंग। एक छोटा-सा मनी प्लांट ही लेके उसको पालना शुरू कर दें, एक छोटा-सा स्नेक प्लांट लेके उसको पालना शुरू कर दें और लिज़ीज़ी ले लें। तो ये चीज़ें क्या है, ये चलती भी बहुत हैं और दूसरा ये कि आप एक आपको एक फीलिंग आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और जब आप प्लांट्स के साथ बहुत प्यार से टाइम गुज़ारते हैं ना, आपका टाइम बहुत अच्छा गुज़रता है और प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो भी करते हैं। ब्लेम से बहुत बेहतर है कि आप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। उसके मुझे किसी ने मैसेज किया कि मुझे खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तो मेरी मदर इन लॉ सुबह से शाम तक मुझे सुनाती रहती हैं कि खाना नहीं बनाना आता, और मैं रोती रहती हूँ। अब मैं आपको अपने ही बारे में बताती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, आई वाज़ अ वेरी यंग गर्ल, एंड मेरी बहुत सेकंड ईयर के बाद शादी हो गई थी, और मेरी बड़ी बहनें थी, मेरी अम्मी थी, दे यूज्ड टू कुक, मुझे तो कुकिंग ही नहीं आती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरे मेरे ऊपर पूरा का पूरे किचन की ज़िम्मेदारी डाल दी गई थी, और हर दूसरे दिन मेरे घर में ससुराल में अरवियाँ आती थी, और उनको जब ये पता चला था ना कि मैंने कभी अरवी खाई ही नहीं है, तो वो डेली अरवी मँगवाती थी, और वो डेली अरवी, मतलब हर दूसरे-तीसरे दिन अरवी आती थी, और फिर ये स शो कराया जाता था कि शी कैन नॉट कुक। कि मैंने कभी, और मुझे बताया भी नहीं जाता था कि किस तरह पकाई जाती है, और मेरे हाथों में इतनी इचिंग, मुझे अरवी सीरियसली मैंने कभी ज़िंदगी में देखी भी नहीं थी, क्वेटा में कोई अरवियाँ नहीं पकाता। तो द थिंग इज़, ये मैंने अपनी इन-लॉज़ में देखा था, एंड आज इतने सालों बाद मैंने कभी सुना तक नहीं है कि मेरी मदर इन लॉ ने कभी कहा हो कि मैंने अरवी पकाई है। वो ये होता है ना कि जब किसी को लेट डाउन करना होता है ना, किसी को नीचा दिखाना होता है, तो उसको इसी तरह बेइज़्ज़त किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं उस चीज़ के लिए अपने आप को इतना क्रेडिट देती हूँ ना, कि अगर मेरी मदर इन लॉ ने ये ना बोला होता कि शी कैन नॉट कुक अरवी, और हर रोज़ वो ना मँगवाई होती, ख़ैर वो अरवी तो मैंने कभी ज़िंदगी में उसके बाद नहीं बनाई। मैंने अपने आप को इतना अच्छा कुक बन के दिखाया कि आज मेरे हस्बैंड किसी और के हाथ का खाना ही नहीं खाते। सिर्फ़ मेरे हाथ का खाना खाते हैं। वो अगर वो कहीं जाते भी हैं ना, जैसे स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट माय मदर इन लॉज़ हाउस, तो वो उधर खाना ना उस दिल से नहीं खाते जिस दिल से वो मेरे हाथ का खाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपने ब्लेम नहीं करते रहना। हो गया ना, उन्होंने जो करना था वो कर लिया। आज मैंने अपने आप को इतना ग्रूम किया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि नाउ आई नो कि आई एम अ वेरी गुड कुक। ये मैं नहीं, सिर्फ मेरा आई हैव अ कुकिंग चैनल, आई एम कुकिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। मैं ये बात नहीं करी, बट मैं एक छोटी-सी बात बता रही हूँ कि ब्लेम से बहुत बेहतर है आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि यू सेड आई कांट कुक, आई विल कुक एंड आई विल शो यू नाउ। सो ब्लेम से बहुत बेहतर है कि अपनी ज़िम्मेदारी लें और उस चीज़ को इम्प्रूव करें। मुझे मेरी एक और जो है वो कमेंट आया था, उसमें था कि जी लाइक शी वाज़ कंप्लेनिंग अ लॉट अबाउट द थिंग्स बिकॉज़ शी वाज़ इन डिप्रेशन। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इतनी ग्रूमिंग की, आप लोगों के साथ वीडियोज़ शेयर की, अभी अभी रिसेंटली भी मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना शुरू करें, अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें। बिलीव मी, जब आप अपने आप को ग्रूम करेंगी, आप इतनी पॉज़िटिविटी की तरफ चली जाएँगी ना, इतना पॉज़िटिव होना शुरू कर देंगी कि जो लोग आपको ब्लेम करते थे कि यू आर दिस एंड दैट, और आप उसकी कंप्लेनिंग ही नहीं खत्म हो रही, उससे बहुत बेहतर क्या है, वो एनर्जी आप लोगों पे लगाने की बजाय अपने आप पे लगाएँ। आप सिंपल एक बात बता रही हूँ ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको दिमाग में चल रहा है, आप जाएँ वॉशरूम जाएँ, टब भरें, पानी डालें, उसमें शैम्पू डालें, उसमें थोड़ा-सा आप अपने पैरों को डिप करें, फिर थोड़ा-सा स्क्रब करें, प्यारे से अपने पैरों को खूबसूरत बनाएँ, क्रीम लगाएँ, जुराबें पहनें। वो जो खुशी आपको मिलेगी ना अपनी ग्रूमिंग की, वो आपको उस टेंशन से कभी नहीं मिल सकती। तो अपने आप को उस डिप्रेशन से निकालने के लिए ना, अपने आप को ग्रूम करना शुरू करें। अपने आप को, थोड़ी-सी टेंशन होती है, जाएँ वॉक करने चली जाएँ, सीरियसली। थोड़ी-सी मैं परेशान होती हूँ, आई एम फेसिंग लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स दीज़ डेज़, आई हैव टू लुक आफ्टर माय किड्स, उनके बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तलाल को अलग, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे वॉक करने चली गई, तो वॉक करने से ये होता है कि मेरा दिमाग, लोगों को देखती हूँ, पार्क को देखती हूँ, बड़ा प्यारा मून नज़र आ रहा होता है, उसको देखती हूँ, सारी दरख्तों को देखती हूँ। मेरा दिमाग, नेचर में जाना ना, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। जाएँ, वॉक करने निकल जाएँ, अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दें, अपनी स्किन केयर करना शुरू कर दें, रात को अपना अच्छा-सा अपना बाल-शाल कंघी करके तैयार होके, मतलब तैयार इन द सेंस कि नाइट रूटीन करके और आराम से सो जाएँ। सो ट्राई करें कि अपने आप को चेंज करें।
तो ख़ैर ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए, उम्मीद है आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेंगे। और आज जो है मैं अपना किचन रीसेट कर रही थी, मैंने काफ़ी चीज़ें अपने फ्रिज को तो ख़ैर पूरा ही रीसेट कर दिया था। तो उम्मीद है कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहा होगा, बहुत हेल्प करेगा। आप लोग इस चीज़ों को अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपने आप को स्ट्रेस से और डिप्रेशन से निकालेंगे। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।